देखिए, कराची को तो खूबसूरत होना था। मेरे भाई, मैं कब कह रहा हूँ कि कराची को खूबसूरत न करो, लेकिन पहले एक सड़क, फिर दूसरी सड़क, फिर तीसरी सड़क, फिर चौथी सड़क, इस तरह ठीक करते पूरी कराची को इकट्ठे खोद के उसके बखिए उधेड़ने की क्या जरूरत थी। अब मेरे घर के कने जो उन्होंने सड़क खोदी है उसके पास एक सर्विस रोड बनाई है, पतली सी, ऐसी पतली सर्विस रोड बनाई है। उस इतनी पतली है वो सर्विस रोड कि उस पर अकेला गधा भी गुजरते हुए 100 दफा सोचेगा। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं सही शेख लाइव, सही शेख के साथ। और आज हमने जिस मेहमान को आज दावत दी है वो यंग हमारे स्टूडेंट भी हैं और एंटरप्रेन्योर भी हैं, और उनसे बहुत सारी बातें होंगी। और बातें जो होंगी आज होंगी शहर कराची पे और उसके मसाइल पे बात होगी। और इससे पहले कि हम बात शुरू करें और आपको मेहमान से तारुफ करवाएं, मैं ये समझता हूँ कि थोड़ी बहुत कराची की बात कर लें कि कराची जो थी जब स्टार्ट हुई तो वो एक फिशिंग सेटलमेंट से थी, छोटी सी फिशिंग सेटलमेंट थी। और उसके हम्म। बाद उस वक्त इसका नाम था कोलाची। और उसके बाद ब्रिटिश एम्पायर के वक्त में इसको इस्टेब्लिश करना शुरू किया 19th सेंचुरी के दरमियान। और फिर जब पाकिस्तान बना तो उस वक्त 1947 से 59 तक आप जानते हैं कि ये शहर जो था दारुल खिलाफा था पाकिस्तान का। और फिर ऐसा ऐसा वक्त के साथ साथ ये एक मल्टी इथनिक सोसाइटी और वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटीज ऑफ पाकिस्तान में शुमार हुआ। पॉपुलेशन देखें तो इस शहर की पॉपुलेशन है कोई 20 से 22 मिलियन, समझ लें 2-2.5 करोड़ के करीब है। और अगर हम बात करें इसका एरिया तो कोई 3,800 स्क्वायर किलोमीटर है पूरे शहर का। और इकोनॉमी पे बात करें तो ये कोई 20 से 25% कंट्रीब्यूट करता है पाकिस्तान की जीडीपी में। और टैक्स रेवेन्यू की कलेक्शंस की बात करें तो भी बड़ा साइजेबल एक पोर्शन कराची की इकोनॉमी से जनरेट होता है। बहुत सारे मल्टी इथनिक सोसाइटीज़ हैं, लोग रहते हैं। सिंधी इस प्रोविंस की नेटिव लैंग्वेज है। हमारे उर्दू स्पीकिंग भाई यहाँ रहते हैं, पंजाबीज़ हैं, पख्तून्स हैं, बलोच हैं, सराइकीज़ हैं, कश्मीरीज़, मेमन, गुजरातीज़ और बहुत सारे बाहर मुल्कों से आने वाले माइग्रेंट्स भी इस शहर उनका ये घर है। अच्छा, तो फिर अगर सबसे बड़ी बात देखें तो ये शहर जो है वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में मैं ये नहीं समझता कि पाकिस्तान में कोई इतना बड़ा शहर या ऐसा शहर होगा जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जनरेट होती हो। तो ये उस हिसाब से ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आज के मेहमान हैं सैयद अमार। और अमार, कैसे हैं आप? ठीक हैं यार? अस्सलाम वालेकुम सर जी, अल्लाह का वालेकुम शुक्र सर, मैं अस्सलाम। ठीक। आप बताएं कैसे हैं? गुड टू सी यू आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। कैसे हैं, क्या थैंक यू करते सर। रहे हैं? सॉरी सर, मैं थोड़ा सा ब्रीफ, बस थोड़ी सी अपनी शॉर्ट बात कर जी। मैं बता देता हूँ। एक्चुअली अभी तो सर हमारा सेमेस्टर ब्रेक चल रहा है, एज यू नो, कि बिकॉज अभी हमारा वेकेशन है। अभी बस लास्ट सेमेस्टर मेरा बाकी है मास्टर्स का। राइट नाउ आई एम डूइंग माई मास्टर्स फ्रॉम कराची यूनिवर्सिटी ठीक है। इन हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेज फील्ड। तो ठीक ये है। है कि जस्ट मेरा वन सेमेस्टर रह गया, देन उसके बाद इंशाल्लाह ताला माई डिग्री विल बी वाइंड अप। देन उस और अभी आजकल ये है कि मैं फ्री टाइम है मेरे पास ज़्यादा, तो हम्म। मैं अपने आप को थोड़ा एक्सप्लोर कर रहा हूँ, थोड़ी नई अपॉर्चुनिटीज देख रहा हूँ कि कराची में रहते हुए मैं किन अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर सकता हूँ। अभी हम्म। जस्ट मैं 2 दिन पहले भी लाहौर था, तो मैं वहां से आया हूँ, थोड़ा वेकेशन पे गया हुआ था फैमिली की साइड पे। तो वहां से अब आया हूँ वापस से अपने शहर के अंदर, अब अपने जरा काम वगैरह को फोकस करा हुआ है मैंने। और जॉब जो मैं करता हूँ वो मेरी स्पोर्ट्स की ही जॉब है, स्पोर्ट्स टीचर हूँ मैं। हम्म। तो उसी के हवाले से अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहा हूँ, तो नई नई ना, और क्या बेहतर कर सकता हूँ मैं। अच्छा, सही। अच्छा, या अमार, देखें, कराची जो शहर है बहुत बड़ा शहर है। अभी मैंने थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड आपको बताया। हम्म। और आपने जी। देखा कि इस शहर में इतनी पॉपुलेशन है, 2-2.5 करोड़ किसी शहर में आबाद होना, तो मैं तो ये समझता हूँ कि ये बहुत सारे मुल्कों की भी पॉपुलेशन शायद इतनी ना हो जितनी शहर कराची की सही है। बात है। और शहर ऐसा ही है सर। कराची जो है वो डिस्पाइट ऑफ इट्स ह्यूज कंट्रीब्यूशन इन इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट, ट्रेड, कॉमर्स और बहुत सारी और चीज़ें, लेकिन कराची का आज वो हाल नहीं जो इस तरह के शहर का होना चाहिए। आप सारा दिन कम्यूट करते हैं, रोड्स पे आप जाते हैं। हम्म। और मैं ये देखता हूँ कि गाड़ी में कम्यूट करने वाले लोगों को तो फिर भी ये है
कि अगर आपने अपने शीशे बंद कर दिए गाड़ी के तो डस्ट, स्मोक, पोल्यूशन, नॉइस और बहुत सारी ऐसी चीज़ों से आप अक्सर कराची में देखा ही है आपने। लेकिन वो हम्म। हमारे वो कम्यूटर्स जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट या बाइक्स पे ट्रेवल करते हैं, वो इन सब चीज़ों से बच नहीं सकते। और वो फिर अल्टीमेटली ये सारे जो चैलेंजेस हैं, आप शोर को कह लें, डस्ट को कह लें, गर्मी को कह दें और रास्तों की हालत को कह दें, तो वो पता है क्या, वो एक जहनी अजियत का भी शिकार होते हैं। बिल्कुल। तो लेट्स स्टार्ट कि आप चूंकि एक एक करियर की परसू करने के प्रोसेस में हैं और आपका हम्म। बहुत कराची के शहरों में कम्यूट करने का रोज का मैं समझता हूँ एक एक्सपीरियंस है। क्या देखते हैं कराची की जो इस वक्त रोड्स की हालत है, हम्म। क्या हालत आप देखते हैं और क्या लगता है कि यार इसमें कुछ बेहतरी आने की कोई वो है, कोई उम्मीद है कि नहीं? सही। सर मैं आपका सवाल समझ गया, आपका सवाल बहुत अच्छा है। और सर असल में मुझे लगता है कि समहाउ बहुत सारे जो कराची के मोटे मोटे इश्यूज हैं, जो मेजर इश्यूज हैं, उसमें से रोड सेफ्टी इज वन ऑफ देम। कि इसका बहुत बड़ा फुकदान है, क्योंकि माशाल्लाह जैसा आपने बताया कि हमारे यहाँ 2.5 करोड़ पॉपुलेशन है। अगर सेंसस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इतनी है, वरना तो इससे ज्यादा ही बहुत ना ज्यादा है। मैं अफेक्टेड है वो कि कहने जा रहा था इससे कि इससे बहुत बहुत ज्यादा है। ज्यादा है। जी। तो जाहिर सी बात है सर, जब 3 करोड़ लोग, जैसा चले 3.5 3 करोड़ लोग भी अगर रोज में 1.5 करोड़ ट्रैवल कर रहा है रोडों के ऊपर, तो रोडों की तो आपकी हालत अच्छी नहीं है बिल्कुल भी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कोई निजाम आपके पास अच्छा नहीं है। ग्रीन लाइन अगर आपने शुरू करी है यहाँ पर, तो वो सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया से चलती है और एक पर्टिकुलर स्टॉप तक जाती है। लेट्स सपोज मैं अगर बात करूँ, तो वो मेरे घर के आगे से चलती है, अब्दुल्ला मोड़ एक मेरे घर से आगे नॉर्थ कराची में एक एरिया है, हम्म, वहां से वो चलती है और वो मेरे ख्याल में नुमाइश तक जाती है। अब ठीक। मुझे अगर जाना है गुलशन जौहर, तो वहां के लिए मेरे पास कोई सहूलत नहीं है एज सच ना, जो गवर्नमेंट की तरफ से दी हुई हो। बाकी ये बसेस वगैरह W18 चिंची वगैरह ये सब चलती हैं, लेकिन उसका भी सर कोई खास निजाम नहीं है। हम्म, और प्लस वही कि लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, तो इनको भी कोई पूछने वाला नहीं है। कभी चिंचियां बंद हो जाती हैं, कभी खुल जाती है। जो एक बची कुची समझ लें कि अफोर्डेबल ट्रांसपोर्ट है हम शहरियों के पास, वो भी हमसे कभी कभी छीन छीन ली जाती है। उसकी भी खैर कुछ वजूहत है, क्योंकि सेफ्टी कंसर्न्स है बहुत सारे। जो हमारे बस ड्राइवर हजरात हैं या हमारे जो चिंची ड्राइवर्स हैं, वो उस तरीके से ना, जिस तरीके से वो शहर में चलाते हैं, वो मैं भी अच्छे से जानता हूँ और आप भी अच्छे से जानते हैं कि बहुत हार्श ड्राइव करते हैं वो। कहीं हम्म। से भी कट मार देंगे, कहीं भी घुस जाएंगे, बहुत हार्श ड्राइविंग होती है उनकी। तो जाहिर सी बात है, एक सेफ्टी कंसर्न तो फिर भी पब्लिक के लिए रहता ही है कि यार इनके साथ बैठना भी हम सेफ है, ठीक है, अफोर्डेबल है, लेकिन क्या सेफ्टी भी हमारी उस तरीके से इसमें इसमें है। आप तो नॉर्मली और कौन सा प्लस मोड अगर ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यूज कर रहे हैं इस वक्त? सर इस टाइम पे अगर मैं अपनी बात करूँ ना, तो आई एम अ बाइक यूजर, आई एम ठीक है। कंटिन्यूसली बाइक यूजर। अभी राइट नाउ आई एम इन बैरिया, मैं यहाँ पर आके अपनी खुद की बाइक ड्राइव कर रहा हूँ। मैंने एक बाइक ली है, तो मैं उसकी तरह टेस्ट ड्राइविंग पर आजकल हूँ। हम्म, सो अब और मैं यही सोच रहा हूँ कि यार अगर मुझे कराची की सड़क के ऊपर जाके ड्राइव करनी है, तो आई हैव टू बी वेरी एक्सपर्ट इन हम्म, इन बाइक राइडिंग ना। क्योंकि मैं बहरिया में ड्राइव कर रहा हूँ, यहाँ पे सेफेस्ट रोड है, खुली रोड है, चौड़े रोड्स हैं, ट्रैफिक हार्श नहीं है, लोग बहुत तरीके से ना चला हम्म। रहे होते हैं। लेकिन वही मैं आऊंगा कराची के अंदर, तो वहां लोग रॉन्ग भी जा रहे होते हैं, कटिंग भी कर रहे होते हैं, बहुत डिफरेंट इश्यूज होते हैं जो कराची के अंदर जिस तरीके से ना लोग हार्श ड्राइविंग करते हैं। हमारे इस तो ये वक्त कि आई हैव टू बी वेरी तो परफेक्ट। हाँ, हमारे इस वक्त या तो मैं ये देखता हूँ कि इंतहा हो गई कराची में, कि हम्म। कराची की हर रोड जो है, जी। रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो वन वे है, टू वे, हर रोड टू वे बन गई है। आप देखें कराची यूनिवर्सिटी ऐसे ही है। के यूनिवर्सिटी रोड पे फ्लाईओवर्स की हालत देखेंगे, जो वन वे बने हुए उस पे भी दूसरी तरफ से ऐसे ही है। ट्रैफिक आ रहा है। और कभी कभी मैं आपको एक बात सच बताऊं कि कभी कभी मुझे ये लगता है कि आप सही रोड पे चलते हुए भी शक में होते हैं कि यार कहीं मैं तो गलत नहीं जा रहा, जबकि आप सही होते हैं। ऐसे ही है। क्योंकि ऐसे ही है। इतना वो कहते हैं ना कि झूठ इतना बोलो कि सच लगने लगे, तो ये भी यही सच हाल है लगने कराची लगे, का। हकीकत है। और मैं नहीं समझता कि आगे आने वाले बरसों में, सालों में, अगर कराची की हम्म। शहर की डेवलपमेंट की हालत बेहतर भी हो जाए, जो मुझे लगती नहीं है, तब भी हम्म। हमारा जो लोगों का माइंड सेट है ना, वो चेंज नहीं होना। लोगों ने अपनी आदतें ऐसे ही है सर। नहीं करनी, लोगों ने उसी तरह रोड्स को यूज करना है। सेफ्टी की कोई इंपॉर्टेंस किसी के सामने नहीं। हेलमेट अगर बाइकर्स के बिल्कुल। लिए मस्ट है, तो मैं आज भी देखता हूँ चलते हुए रोड पे कोई हेलमेट नहीं पहनता, या 90% नहीं है लोगों के हाँ, पास 90%। हेलमेट, और ऐसे ये ही है। आपकी अपनी इनफैक्ट सेफ्टी के लिए है ना, कि आप बिल्कुल। अल्लाह ना करे कोई ऐसा अनफॉर्चुनेट हादसा होता है रोड पे, हम्म। बाइकर्स आर वेरी अनसेफ इन टर्म्स ऑफ या व्हेन दे ट्रेवल एंड इंडीड। कम्यूट ऑन द रोड्स, राइट?
तो हम्म, बहरहाल क्या देखते हैं यार, कुछ बेहतरी आएगी नहीं आएगी, क्या करें यार, ये लोग अब तंग हो गए हैं कह कह के, बता बता के, हम भी बातें कर कर के बहुत, हम्म। वी आर फेड अप ना। सर देखें, अभी हम ना थोड़ी देर पहले एक जगह मैं गया हुआ था, तो वहां पर एक ना एक हजरत से मेरी बात हो रही थी, तो वो बता रहे थे कि यही लोग जो पाकिस्तानी, हम पाकिस्तानी ही जब दुबई में जाते हैं तो उन्हीं कायदे कानून को फॉलो कर रहे होते हैं, भले वो रोड सेफ्टी के हिसाब से हो या उनके लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से हो, सेफ्टी कंसर्न्स हो, हम हर एक चीज को फॉलो कर रहे होते हैं। उसकी वजह क्या है सर? उसकी वजह यह है कि हमसे वो चीज फॉलो करवाई जा रही होती है, ठीक ठीक है है। ना? बाय हुक एंड क्रुक वो हमसे करवाया जा रहा होता है। अगर हम नहीं करेंगे, उस चीज पे नहीं चलेंगे, तो हमें सजा होगी। हम इसी डर से ना एकदम वो बिल्कुल जैसे घोड़े की तरह नहीं, कि बिल्कुल सीधा सीधा लकीर में चल रहे होते हैं। नहीं भाई, ना इधर देखना है, ना उधर देखना है, सिर्फ एक लाइन में चलना है, सिर्फ सिर्फ कानून को फॉलो करना है। यहाँ पर भी अगर मुझे ऐसा लगता है कि सर कानून नाफिज करने वाले इदारे, अगर आप अभी, मैं एक डिसेंट एग्जांपल आपको दूं, अभी आपने देखा है कई रोडों के ऊपर, स्पेशली क्या नाम है, वो शारा फैसल है मेरा ख्याल में, जो सबसे चौड़ी रोड है पाकिस्तान की, सबसे जी मशहूर हाँ, जी कराची की। खैर है फैसले। शारा फैसल के ऊपर जब से इन्होंने सर वो सीसीटीवी कैमरास लगाए हैं जिसके थ्रू अब ई चालान आ रहा है लोगों को, तो आप ये देखें कितने लोगों ने बेल्ट वगैरह पहनना शुरू कर दिए गाड़ी के अंदर बैठ के। वरना कोई पहले इस चीज को ना वो फोकियत नहीं देता था, इंपॉर्टेंस नहीं देता था, लेकिन क्या हुआ, क्योंकि उसका प्रिकॉशन जो था वो लोगों को भुगतना पड़ रहा है कि 5-5 हजार, 10-10 हजार, 20-20 हजार के चालान देने पड़ रहे हैं। तो अब क्या है कि लोगों को अवेयरनेस आ रही है कि नहीं भाई ये कर लो, वरना सजा मिलेगी ही मिलेगी। तो वही है कि अगर कानून की तरफ से हम क्यों, मतलब हमारे ऊपर जोर जबरदस्ती हो, तो हमारी ही आवाम सर आप देखेंगे कि वो रूल्स को भी फॉलो करेगी, वो सेफ्टी कंसर्न्स को भी फॉलो करेगी, वो रॉन्ग जाना भी बंद करेगी। हमार मुझे और लगता वो है, बात पता है। है क्या, जो मिसाल आपने दी बड़ी परफेक्ट है, 2 घंटे की फाइल है तो दुनिया ही कुछ और है, और यही वो बिल्कुल लोग ऐसे हैं, ही यहाँ भी रहते हैं वहाँ भी रहते हैं, लेकिन वहां फेयर भी रहता है। पनिशमेंट नहीं है। लोगों को ये डर नहीं कि हम्म। सजा मिलेगी, और रिट ऐसे ऑफ ही द है। गवर्नमेंट नहीं है, रिट ऑफ द इंस्टीट्यूशंस नहीं है, हम्म। और सेलेक्टिव तो जस्टिस है। बड़ा आदमी कुछ कर देगा तो उसके उससे कोई पूछने वाला नहीं है, छोटा करेगा तो पकड़ा जाएगा। और जिस निज़ाम से, जिस मुआशरे से इंसाफ खत्म हो जाए ना, हम्म, फिर वो मुआशरा चलता नहीं है। तो अफसोस हकीकत है। होता है, मैं ये बातें कर रहा हूँ, लेकिन अफसोस के साथ सुबह हम्म, शाम हम जिंदगी में यही उठते बैठते देख रहे हैं। इस सिस्टम सही में है। इंसाफ नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, मेरिट नहीं है, हम्म, लोगों में सेंस नहीं है। लोग कहते हैं कि जब हम्म, चल रहा है तो हम भी उसमें कर लें, हम भी उसमें अगर चल रहे थे, सही कानून बात है। नहीं है सबके लिए, नहीं तो हमारे लिए भी नहीं। तो ये माइंड हम्म, सेट है जिसे चेंज होना है, और जी। खुदा करे चेंज हो। कुछ और कहना हम्म, चाहेंगे? मैं चाहता हूँ कि आपसे एक और भी सेशन हम 2-3 करेंगे। जी जी। तो इफ यू वुड हम्म, लाइक टू क्लोज इट विद एनी क्लोजिंग, कोई मशवरा, कोई एज अ यंगस्टर आप देना चाहें गवर्नमेंट के लिए, कुछ कहना हम्म, चाहें, और या कोई ऐसा मैसेज हो जो लोगों को मोटिवेट करे कि यार, फॉर गॉड सेक, come back to come back to that system that we need. हम्म। सर मेरा तो एक ही मैसेज होगा, मैं स्पेशली अपने जैसे लोगों के साथ जो ये यूथ है कराची की, मैं उनसे बात करना, बस एक छोटा सा मैसेज ये देना चाहूंगा कि काइंडली जो जिस तरीके की बाइक राइडिंग हमारे यंगस्टर्स करते हैं ना रोडों के ऊपर, हम्म, काइंडली उससे अवॉइड कर सकें। देखिए बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो सिस्टम के फेलियर्स होते हैं, बट कुछ फेलियर्स ऐसे होते हैं जो आपके पर्सनल फेलियर होते हैं। लाइक अगर मैं एक हार्श ड्राइव करते हुए मेरा एक्सीडेंट होता है, तो दैट इज माई मिस्टेक। उसमें गवर्नमेंट को आप ब्लेम नहीं कर सकते कि नहीं नहीं नहीं, यार रोड बिल्कुल खराब। अग्रीड अग्रीड। हम्म। तो बहुत सारी जगहों पे जैसे गवर्नमेंट की मिस्टेक है, समहाउ हमारी भी बहुत सारी मिस्टेक्स होती है, तो हमें अपने आप को पहले सही करना चाहिए, फिर आपको गवर्नमेंट की तरफ उंगली उठाना चाहिए। तो मैं तो यही बोलूंगा कि जितनी चीजें हम फॉलो कर सकते हैं जो कि कानून के अकॉर्डिंग हम चल सकते हैं, हमें चलना चाहिए सर रोड बिल्कुल पे। सही। हमें रॉन्ग कट नहीं लेने चाहिए, हमें न वन वे न टू वे नहीं बना देना चाहिए वन वे रोड को। तो ये सारी चीजें हमारे हाथ में, सेफ्टी कंसर्न्स हम फॉलो करें, बस ये हम कर थैंक सकते हैं यू बेस्ट यार, से क्योंकि बेस्ट। हमारे इट्स अ वेरी गुड मैसेज फॉर एवरीवन, क्योंकि हर हम्म, चीज़ गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट करने से बेहतर है, और बिल्कुल। बेहतर ये कि हम अपने आप को भी ठीक करें और गवर्नमेंट पे जी। फिर ब्लेम करें। लेकिन गवर्नमेंट भी जहाँ जहाँ उन चीज़ों पे अगर इफ़ दे आर लैकिंग हम्म, समथिंग, तो ये हमारा ही फर्ज बनता है कि उनको बताएं। क्रिटिसिज्म इसलिए या होना चाहिए कि ताकि वो बेहतरी आए। क्रिटिसिज्म इसलिए नहीं कि हम बिल्कुल। सिर्फ क्रिटिसाइज करके लोगों को ब्लेम करके गेम खत्म करना चाहते, नहीं। हम्म,
अब बहरहाल मिलेंगे हमारा आपसे किसी और सेशन में इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ओके सर, इंशाल्लाह। पॉडकास्ट। अल्लाह थैंक यू। हाफिज।